दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा, स्टोरी पढ़ने की वजह सुनने में बहुत अच्छी लगती है। तो आइए सुनते हैं इस हॉरर स्टोरी को। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यह इंसिडेंट मेरे साथ तब हुआ था जब मैं एक बार अपने फ्रेंड की शादी से रात को करीबन 1 बजे अपने घर वापस जा रहा था। रोड पूरी तरह से सुनसान पड़ा था। ठंडी हवाएं चल रही थी और मैं जहाँ तक देखूं मुझे बस एक सन्नाटा नजर आ रहा था। मैं अपने कार में बैठकर उस सुनसान रोड पर अकेले ही जा रहा था। उस रोड पर काफ़ी कम घर थे, बाकी पूरी ज़मीन बंजर पड़ी थी। मैंने एक शॉर्टकट लिया था और उस रोड से अनजान था। जैसे जैसे मैं उस रोड से जा रहा था, मेरे दिमाग में एक ही ख्याल बार बार घूम रहा था कि काश मैं सीधे रास्ते चला जाता। पर अब मैं काफ़ी आगे आ चुका था और अब वापस नहीं जा सकता। मैं अकेला उस रोड पर ड्राइव कर रहा था। कुछ दूर चलते ही मैंने देखा, एक पुराने खंडर में कुछ लाइट जल रही है। मैंने 15 मिनट तक उस रोड पर एक भी घर नहीं दिखा था। इससे पहले जितने भी घर मैंने देखे, वह सब घर आधा बना हुआ था या फिर खंडर। मेरी आंखें उस घर की लाइट्स पर जैसे अटक सी गई थी। तभी अचानक कोई मेरे गाड़ी के सामने आ गया। मैंने अपनी गाड़ी कंट्रोल कर ली और ज़ोर से ब्रेक मारा और गाड़ी एक जगह पर रोक दी। मेरे सामने एक औरत खड़ी थी। उसके पूरे शरीर में खून लगा हुआ था और वह रोते हुए मदद मांग रही थी। मैं तुरंत अपने कार से नीचे उतरा और धीरे धीरे उस औरत की ओर जाने लगा। मैं थोड़ा डरा भी था, पर मुझे उसकी हालत पर दया भी आ गई। मैंने उसे शांत होकर उसके साथ यह सब किसने किया, उसकी यह हालत कैसी हुई, बताने के लिए कहा। कुछ कहने की जगह उस औरत ने रोड के किनारे बने घर की ओर इशारा किया और उसी घर की ओर भागने लगी। मैंने हिम्मत की और उसके पीछे पीछे उस घर की ओर जाने लगा। वह औरत घर के अंदर जाते ही अंधेरे में गायब हो गई। उस घर को देखकर ऐसा लग रहा था कि काफ़ी समय से बंद पड़ा था। बस एक लाइट ही उस घर की खिड़की से बाहर आ रही थी। मैं डर के मारे काँप रहा था, फिर भी उस घर की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। तभी मैंने पीछे से एक आवाज़ सुनी, जैसे कोई जोरों से चिल्ला रहा हो, वही वही रुक जाओ, अंदर मत जाना, वही रुक जाओ और पीछे आ जाओ। मैं यह आवाज़ सुनकर और डर गया और उस घर के दरवाजे पर ही रुक गया। मैं पीछे पलटा और देखा, एक बूढ़ा आदमी रोड पर खड़ा होकर मुझे आवाज़ लगा रहा था। मैं तुरंत अपने कार के पास भागने लगा। उस बूढ़े आदमी ने मुझे बीच में ही रोक लिया और मुझसे कहा कि कभी भी भूलकर भी उस घर के अंदर मत जाना। मैंने डरते हुए उस बूढ़े आदमी से इसकी वजह पूछी और उसका जवाब सुन मेरी रूह कांप गई। उसने बताया कि 2 साल पहले उस घर में एक फैमिली रहती थी, पति पत्नी और उसकी एक बेटी। एक रात पेरेंट्स कहीं बाहर गए थे और वो लड़की उस घर में अकेली थी। पेरेंट्स सुबह वापस आने वाले थे, पर उस रात कुछ बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ था। जब अगले दिन पेरेंट्स घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की लाश लिविंग रूम में पड़ी हुई थी, जो कि पूरी तरह से खून से लथपथ थी। माँ अपनी बेटी की यह हालत देख न सकी और उसे वही हार्ट अटैक आ गया और उसकी भी मौत हो गई। पिता के पास अब जीने की कोई वजह न होने के चलते उसने भी घर में सुसाइड करके खुद की जान दे दी। पूरी फैमिली इसी घर में ख़त्म हो गई। इन हादसों के बाद यह घर बंद पड़ा है। पर कुछ दिनों बाद ही उस घर में 2 आदमियों की डेड बॉडीज मिली। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने कहा कि वो वही दोनों आदमी थे जिन्होंने उस लड़की का मर्डर किया था, जो इस घर पर रहती थी। उसी ने उन्हें इस घर में मार डाला। तब से काफ़ी अजीबोगरीब घटनाएं इस रोड और इस घर पर होने लगी। शायद वो लड़की अब किसी भी अनजान आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहती है। दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके बताइए और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिन्हें हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है। अगर आप इसी तरह की हॉरर स्टोरीज सुनना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।